किसी ने बहुत खूब कहा है कि बोल में शक्ति भगवान को भी पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने जीभ को भी नरम बनाया है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पुरानी बात एक गुरुकुल की है कि वहां पर अनेकों छात्र रहते थे, लेकिन एक छात्र का स्वभाव बहुत ही क्रोधी, बहुत ही इरिटेबल था। वो जितना ही पढ़ाई में श्रेष्ठ था, उतना ही अपने स्वभाव में इरिटेबल था। अपने मित्रों से लड़ता रहता, जगह जगह जाकर छोटी छोटी बातों को उछालता रहता, हर बात पर दूसरे को टोका टाकी करता, कहीं ना कहीं उनको परेशान करता। और इसके स्वभाव से सभी बहुत दुखी थे, बहुत ही व्यथित थे। यही नहीं, उस स्टूडेंट को भी ये मालूम था, छात्र को भी मालूम था कि मेरा ये स्वभाव ठीक नहीं है, और वह अपने स्वभाव से भी बहुत परेशान आ चुका था। दोस्तों, एक दिन परेशान होकर वो अपने गुरु के पास गया और गुरु के पास बोला कि गुरुजी, आप इतने शांत रहते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैं हर चीज पे क्रोध करता हूं, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होता हूं। तो उसके गुरु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, देखो तुम मेरे पास शाम को आना, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। तो वो उस छात्र को अपने गुरु पर बहुत फेथ था। वो गुरु भी पहुंचे हुए थे, जो बात अपने मुख से निकालते वो 100% सत्य होती थी। इससे उसे पता था कि उसके गुरु उसको बिल्कुल ठीक शिक्षा देंगे। गुरु जी के पास जब शाम को पहुंचा तो उसने गुरु जी से कहा कि गुरु जी बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे ये जरूर दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन के केवल मात्र 7 दिन ही बचे हुए हैं। अब उन 7 दिनों को तुम कैसे जीना चाहते हो, तुम देख लो। इसके पश्चात मैं नहीं समझता कि तुम अपनी लाइफ को आगे खींच पाओगे। गुरुजी का ये कहना था, उसके छात्र का दिमाग जो है एकदम हिल गया। उसे पता था कि उसके गुरुजी अगर कोई बात बोलते हैं तो उसमें बहुत तथ्य होता है। उसने कहा, गुरुजी मैं जरा यहां से जाता हूं। और दोस्तों, उसके मन में हजारों कारण, हजारों बातें उसके मन में आने लगी। उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने एक चित्र की तरह घूम गई। और जैसे ही बाहर निकला तो क्रोध की बात तो दूर छोड़ दीजिए, उसके मन में कहीं ना कहीं पश्चाताप की भावना थी। अब जो भी उसको सामने गुरुकुल में मिलता, उसके मन में यही भावना चल रही थी कि भाई कहीं ना कहीं मेरी लाइफ तो अब खत्म होने वाली है, तो मैं हर एक से क्षमा मांगता हूं। वो हर व्यक्ति के पास जाता और उससे क्षमा मांगता, क्षमा याचना करता कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से आपको उस दिन दुख पहुंचा, मेरे शब्दों की वजह से आपको उस दिन कष्ट पहुंचा। और हर व्यक्ति के पास जाकर उन्हें शुक्रिया भी करता कि आपने मुझे ये अच्छा करना सिखाया, आपने मुझे ऐसा सिखाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं। दोस्तों, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सवेरे और शाम उसके मन में संकल्पों का तूफान उठता रहा, और वह यही कार्य अपने गुरुकुल के सब छात्रों से मिलकर दिन और रात करता गया। दोस्तों, 4-5 दिन बाद बीत गए। छठे दिन, 7वें दिन उसका मन बिल्कुल शांत हो चुका था। वो सब छात्रों के साथ आराम से बैठा हुआ था। सब छात्र उससे बात कर रहे थे। उसके मन में कोई भी पीड़ा नहीं थी, उसके मन में कोई भी दुख नहीं था। वह सबसे क्षमा मांग चुका था और उसका मन बिल्कुल हल्का था। दोस्तों, 7वें दिन वो अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी अब मैं आपसे अंतिम दर्शन चाहता हूं, क्योंकि आज तो मेरे जीवन का अंतिम दिन है। तो गुरुजी ने उससे प्यार से अपने पास बिठाया और बोला कि वो तो ठीक है, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पिछले 6 दिन कैसे बीते। तो उसने कहा कि गुरुजी, पिछले 6 दिन तो, पहले 3-4 दिन तो मेरा मन बहुत खराब था। मैं सब छात्रों के पास जाकर अपने आप उनसे क्षमा मांगता रहा, उनको शुक्रिया करता रहा जो उन्होंने मुझे शिक्षाएं दी। लेकिन 4 दिन बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। मुझे समझ में आया कि मैं लोगों को जो इतना बोलता हूं उसका कोई भी फायदा नहीं। मेरा ये जीवन तो छोटा सा है, ये कभी भी समाप्त हो जाएगा, तो मैं क्यों लोगों के ऊपर क्रोध, क्यों लोगों के ऊपर बार बार इरिटेट होता हूँ। इसलिए गुरुजी, 2 दिन से मैं बिल्कुल शांत हूँ और अब मैं इसी शांत अवस्था में अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। तो गुरुजी मुस्कुराए और उसके हाथ पर रखकर बोले कि बेटा, यही मेरी शांति का रहस्य है। असल में तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, तुम चिंता नहीं करो। ये तो मैंने केवल तुमको एक बात समझाने के लिए बात कही थी। अब देखो, जब तुमने पिछले 6 दिनों में सब छात्रों को अपना समझा, उनसे क्षमा मांगी, उनके प्रति अपनी शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड की भावना प्रकट की, तो तुम्हारा ही स्वभाव बदल गया। यही नहीं, तुम्हारे संबंध भी सबके साथ श्रेष्ठ बनते चले गए। बेटा, जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में श्रेष्ठ रहने का, जीवन में सदा शांत रहने का और खुश रहने का केवल एक ही तरीका है कि जियो ऐसे कि ये जैसे हमारे जीवन का आखिरी दिन हो। हर एक को खुशी दो, हर एक को शांति दो, हर एक को प्यार दो।
और इसी प्रकार से मैं अपना जीवन जीता हूँ। जो भी मेरे पास आता है मैं उसे दाता बनकर उसे कुछ देता हूँ, और जब मैं देता हूँ तो उस खुशी और शांति की अनुभूति स्वयं मुझे भी होती है। उस छात्र की आंखों में आंसू थे। वो अपने गुरुजी से लिपट गया और प्यार से बोला कि गुरुजी, आपने तो इन 7 दिनों में मेरे जीवन को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, क्या हम भी अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं? ये छोटी छोटी बातें जो हमको परेशान करती हैं, छोटी छोटी बातें जो हमको कभी ना कभी कष्ट देती हैं, क्या इन सब बातों से हम मुक्त होने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, इसके लिए अपनी लाइफ को, अपने मन को बिल्कुल शांत रखना पड़ेगा। हर पल को खुशी और आनंद से जीना पड़ेगा। दोस्तों, जब हमें कल का ही नहीं पता तो हम हजारों हजारों साल के प्लान क्यों बनाते हैं? अपने हर पल को जब हम सुंदर बनाते हैं तो हमारा आगे आने वाला कल दोस्तों जरूर सुंदर ही होगा। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।